साथियों नमस्कार, मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के एक सांसद ने राज्यसभा में बशर्ते एक प्रस्ताव रखा कि भारत की संसद को भारत के संविधान में संशोधन करना चाहिए। और संशोधन भी किस बात का? संशोधन इस बात का करना चाहिए कि भारत के जो अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा है, उस वाक्य में संशोधन किया जाना चाहिए। और उन्होंने इसके पीछे एक तर्क दिया है कि इंडिया गुलामी की निशानी है। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के दो पहिए लगे रथ पर भारतीय जनता पार्टी ने जब सोशल इंजीनियरिंग और धार्मिक कट्टरता की पूरी राजनीतिक बिसात 2013 में बिछा ली, तो लोकतंत्र में लोक शक्ति की जब ताकत रूपी घोड़े मिले तो उस विजय रथ को पूरे भारत में दौड़ाया गया। और उस जो दो पहिए लगे थे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के, उस रथ से फिर देश की भुखमरी, गरीबी, आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, रोजगार के अवसर, उन सारे सवालों को बड़े आसानी से कुचला गया। कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाया पूरे देश में, क्योंकि जिस रथ से जन भावनाओं को कुचला जा रहा था, ईडी और सीबीआई के जरिए चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, वह उस रथ में लोकतंत्र, उस रथ में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के पहिए थे। इसलिए कोई भी पूरे देश में बोलने की कभी हिमाकत नहीं कर पाया। और जो बोला उसके ऊपर हिंदुत्व और राष्ट्र विरोधी होने का तमगा लगाकर भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की नजरों में आसानी से बेगुनहगार साबित होती रही। लेकिन जब विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन किया, 26 दलों ने मिलकर, और उस गठबंधन का नाम रखा इंडिया, तो बीजेपी को एकदम से एक झटका लगा। और झटका इसलिए लगा कि जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे अपनी राजनीतिक विजय पताका को पूरे भारत में फहराने का दावा कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे पूरे देश में विपक्ष मुक्त और कांग्रेस मुक्त का सपना देख रही हो भारतीय जनता पार्टी, जब उन्हें अपना एक जनमत सिकुड़ता हुआ नजर आए और उन्हें ये लगे कि उस राष्ट्रवाद के पट्टे को एकदम से, एक झटके से विपक्ष उनके गले से खींचने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं इस इंडिया शब्द में ही बदलाव कर दिया जाए, भारत के संविधान में ही बदलाव कर दिया जाए। राज्यसभा में शुक्रवार को यकायक चौंकाने वाली बातें तब सुनने को मिली। पूरा भारत, पूरी संसद तब चौंक गई जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इंडिया, भारत के संविधान में लिखे हुए इंडिया शब्द को बदलने का प्रस्ताव पेश कर दिया। आइए सांसद महोदय के उन शब्दों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्री नरेश बंसल। माननीय, धन्यवाद सभापति जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दासता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। पीएम श्री मोदी जी ने अपने भाषण में आजादी के अमृत काल के लिए अपने बताए 5 प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण
जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। सांसद महोदय, इनका नाम है नरेश बंसल, उत्तराखंड से आते हैं। महज 8 वर्ष की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, जो आरएसएस की एक अनुषंगिक संगठन है। कॉलेज में आने के टाइम पर स्वयं सेवक हो गए, आरएसएस में राजनीति की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हो गए। और ये बात उन्होंने एकदम से उनके जेहन में नहीं आई। ये बात क्यों आई, इस बात को भी समझने की आप लोगों को जरूरत है कि आखिरकार आज के दौर में पिछले 10-15 दिनों से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक उनकी पूरी ट्रोल आर्मी, उनकी पूरी मीडिया कोर टीम और तथाकथित दरबारी पत्रकार जो निश्चित तौर पर सरकारी एड के टुकड़ों पर पलते हैं, उन्हें यकायक इंडिया शब्द में गुलामी की निशानी कहां से नजर आने लगी। यकायक वो बड़े बड़े मीडिया हाउस और वो बड़े बड़े पत्रकार इंडिया शब्द को, जो गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया है, उसे I.N.D.I.A. क्यों कहने लगे। इंडिया को इंडिया क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या इससे पहले जो गठबंधन हुए, क्या यूपीए को कभी U.P.A. कहा गया? क्या एनडीए को कभी N.D.A. कहा गया? या इससे पूर्व में भी जो गठबंधन रहे हैं, चाहे वह इंदिरा गांधी के समय का गठबंधन हो जिसमें जनसंघ भी शामिल थी, चाहे वह राजीव गांधी के समय उनके खिलाफ बना गठबंधन हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, क्या उनमें कभी भी भारतीय मीडिया ने डॉट लगाने की कोशिश की थी? फिर आखिरकार इंडिया शब्द से पूरी गोदी मीडिया और मोदी की पूरी कोर टीम क्यों घबराई हुई है? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है अचानक से कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है, जबकि पूरे देश में 2014 में राष्ट्रवाद का तमगा ओढ़कर आया भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा, जो मोदी का चेहरा था, जिसके चेहरे पर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराने की एक कसम उठाई थी। उस चेहरे ने स्वयं तमाम राजनीतिक मंचों पर खड़े होकर वोट फॉर इंडिया की अपील की थी और उन्होंने तमाम तरीके से नारेबाजी करके लोगों से ये कहा था कि वोट फॉर इंडिया। एक झलक आप भी देखिए उसकी। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी भरी चुनावी जनसभाओं में किस तरह से वोट फॉर इंडिया की अपील कर रहे हैं, किस तरह से तमाम चीजों को रोकने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए वोट फॉर इंडिया की अपील कर रहे हैं। ये दृश्य है 2014 का। क्या ये बातें बोलते वक्त
प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया में गुलामी की निशानी नजर नहीं आई? क्या प्रधानमंत्री जी को उस समय उनके जेहन में क्विट इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई जैसे शब्द नहीं आए हैं? निश्चित तौर पर आए होंगे, लेकिन उस समय दरअसल इंडिया को इस इंडियन मुजाहिदीन की नजर से नहीं देखा जा सकता है। इंडिया शब्द भारतीय जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक उसी तरह जिस तरह से गाय के भी 4 पैर होते हैं और गधे के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन देश का जनमानस गाय और गधे को एक दृष्टि से नहीं देख सकता, उसी तरह से इंडिया शब्द और इंडियन मुजाहिदीन को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। आप यहीं दूसरी तरफ कल्पना करके देखिए कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गठबंधन बनाया होता और उसका नाम इंडिया रखा होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बातें करते जो आज राजनीतिक मंचों पर की जा रही हैं? क्या तब भी गुलामी की निशानी इंडिया माना जाता जिस तरह से आज इंडिया को गुलामी की निशानी बताया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी ने बीते 9 वर्षों में जो स्लोगन अपनाए हैं सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कागजों में, सरकारी नारों में, सरकारी योजनाओं में, क्विट जो उन्होंने तमाम तरह की बातें की हैं, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, इन शब्दों में इंडिया शब्द का जब इस्तेमाल हुआ था तो आखिरकार क्या प्रधानमंत्री जी को उस समय ये बातें जेहन में नहीं आई थी? निश्चित तौर पर नहीं आई होंगी, क्योंकि आखिर वो भी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। लेकिन निश्चित तौर पर जब आज भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को महसूस कर रही है, तो आखिर क्यों महसूस कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद इतना खोखला और पोपला है, इतना कमजोर है कि एक शब्द मात्र के गढ़ने से ही उनका राष्ट्रवाद का तमगा छिन गया? उनके राष्ट्रवाद इतना कमजोर है कि एकदम से उनके हाथ से पूरा का पूरा राष्ट्रवाद उन्हें खिसकता हुआ नजर आ रहा है और पूरी की पूरी मोदी सत्ता ये बताने में लग गई है कि राष्ट्रवाद सिर्फ उनका ही एकाधिकार है और इंडिया में कोई राष्ट्रवाद की झलक नहीं दिखती है। निश्चित तौर पर ये बात उनके दिमाग में इसलिए आई है क्योंकि उनका राष्ट्रवाद वास्तव में इतना खोखला है। ये बात तब साफ हो जाती है जब मोदी सत्ता की कैबिनेट में ऐसे लोग कैबिनेट मिनिस्टर हों जो बड़े राजघराने से आते हों और उनके राजघरानों ने आजादी के उस आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई की खिलाफत की थी, उनके साथ गद्दारी की थी और अंग्रेजों की मदद की थी। निश्चित तौर पर उनका राष्ट्रवाद खोखला साबित हो जाता है जब उनके बड़े बड़े संग्रहालयों में, बड़े बड़े कार्यालयों में उन लोगों की मूर्तियां लगी हों, उन लोगों के चित्र लगे हों, उन लोगों को महापुरुष मानकर फूल चढ़ाए जाते हों जिन लोगों ने उस समय अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन पाई थी जब देश में 20 रुपए और 10 रुपए बीघे में खेत बिचता था। आज उस समय का 60 रुपया आज के कम से कम 6 लाख रुपए के बराबर है। उस समय वो लोग 60 रुपए मासिक पेंशन पाते थे। यही कारण है कि उन लोगों की चित्रों की छत्र छाया में पले बढ़े लोगों के ध्यान में से आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं निकल पा रही है। और ये नरेश बंसल जो राज्यसभा के सांसद उत्तराखंड से आते हैं, ये 8 वर्ष की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चले गए, उसके बाद स्वयं सेवक हो गए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो खुद को राष्ट्रवाद का एक प्रतीक मानता है, लेकिन आप अचंभित हो जाएंगे ये जानकर कि उस आरएसएस का, उस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का देश में कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कहीं खाता नहीं है, उनका कहीं आय व्यय का ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। और उसी आरएसएस ने अपने दफ्तर में आजाद हिंदुस्तान में 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। ऐसे छत्र छाया में नफरत की उस फैक्ट्री में जहां धर्म और जहां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेटकर नफरत की अफीम खिलाई जाती हो, उस नफरत की अफीम के नशे में पलने और बढ़ने वाले लोगों को आखिरकार एकदम से इंडिया शब्द में गुलामी की निशानी नजर आने लगी।
और क्यों न नजर आए जब उनके दफ्तर पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस की गतिविधियां देश और सरकार के लिए खतरा हैं। ऐसा संगठन जिसे कभी लौह पुरुष ने देश के लिए खतरा माना हो, ऐसा संगठन जिसने 52 साल तक इस देश के झंडे को, तिरंगे को अपने दफ्तर पर न फहराया हो, उस संगठन की छत्र छाया में पले बढ़े लोग अब इस देश के लोगों को क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे? क्या निश्चित तौर पर जो लोग कल तक इंडिया शब्द को लेकर तमाम तरह की दलीलें दिया करते थे, जो लोग स्वयं को इंडिया माना करते थे, आज यकायक उन्हें इंडिया में गुलामी की निशानी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन नजर आने लगे? ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ एक शब्द के कहने मात्र से, एक शब्द के गठबंधन का एक नामकरण मात्र से मोदी सत्ता की पिछली 9 वर्ष की सारी उपलब्धियां एक पक्ष में धरी की धरी रह जाएंगी? क्या जनता उन सारी उपलब्धियों को नकार देगी? क्या निश्चित तौर पर इसका मतलब आप सिर्फ शब्दों के भ्रमर जाल में जनता को फंसाए रखे थे? आप उस राष्ट्रवाद के सहारे ही जनता का वोट हासिल करते रहे। आपकी कोई उपलब्धियां जनता के बीच नहीं है। चाहे मौका पुलवामा के हमले का हो, हर चुनावी मंच पर राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाया गया, चाहे मौका पीएम केयर फंड का हो, चाहे मौका पुलवामा केयर फंड का हो, चाहे राफेल डील के कागज जब दिखाने के लिए कोर्ट में कहा गया, तो निश्चित तौर पर इस सरकार ने उसी राष्ट्रवाद का सहारा लिया और ये कहा कि अगर हम राफेल डील के कागज कोर्ट में सार्वजनिक कर देंगे तो ये खुलासा हो जाएगा कि उसमें कौन कौन से कमेंट लगाए गए हैं और इससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होगा। उसी राष्ट्रवाद का हवाला देकर राफेल की कीमतों को सरकार ने छुपाया था, जिस राष्ट्रवाद का पट्टा आज उसे खिंचता नजर आ रहा है। जब देश में जासूसी कांड हुआ, विपक्ष के तमाम नेताओं, मीडिया हाउस और तमाम जजों के और सेना के अधिकारियों के जब इस सरकार ने फोन टैप कराए और जासूसी कराई, तो जब जासूसी कांड उभर कर सामने आया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात को कहा गया कि आपने जासूसी क्यों कराई और किस एप्स के माध्यम से कराई, किस एक्यूमेंट से कराई, तो सरकार ने उसी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि अगर हम ये बात बता देंगे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, और राष्ट्रवाद का पट्टा ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को बताने से भी इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर पूरी की पूरी मोदी सत्ता इंडिया शब्द से घबराई नजर क्यों आ रही है? क्या एकमात्र शब्द से पूरी की पूरी मोदी सत्ता खुद को बेनकाब होता हुआ महसूस कर रही है? निश्चित तौर पर माननीय सांसद महोदय, जिन्होंने इंडिया शब्द को गुलामी की निशानी बताया है, उन्होंने इतिहास के वो पन्ने पलट कर नहीं देखे जहां से इंडिया शब्द को गढ़ा गया, जहां से जब आप इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे तो आपको एक इंडस नदी का भी उल्लेख मिलेगा। लेकिन वो लोग इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहते हैं जिनका इतिहास इतना काला हो कि जिनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे हों, जिस संगठन के ऊपर मुस्लिम लीग के साथ, जो भारत के 2 टुकड़े कराने में जिस संगठन की अहम भूमिका रही हो, उस संगठन के साथ, मुस्लिम लीग के साथ 3 प्रदेशों में सरकार चलाने का एक आरोप लगा हो, जिस संगठन के एक व्यक्ति के ऊपर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेने के आरोप लगे हों, जिस संगठन के एक व्यक्ति के ऊपर अंग्रेजी सत्ता से 28 बार माफी मांगने के आरोप लगे हों, जिस मोदी सत्ता की कैबिनेट में एक ऐसा मिनिस्टर इस समय है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को, जिसके परिवार के पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करके अंग्रेजों की मुखबिरी की थी, निश्चित तौर पर वो लोग इतिहास के उन पन्नों को पलटकर अपने काले इतिहास को जनता के सामने उजागर नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो वर्तमान में
लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। अगर इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है तो पिछले 9 वर्षों से आप क्या कर रहे थे, और क्या अटल जी की सरकार में इस बात का कोई उल्लेख क्यों नहीं हुआ? निश्चित तौर पर पिछले 15-20 दिनों से ही सिर्फ बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये बेचैनी? क्या इसलिए बेचैनी हो रही है कि इंडिया जवाब मांग रहा है बेरोजगारी पर, इंडिया जवाब मांग रहा है मणिपुर हिंसा पर, इंडिया जवाब मांग रहा है बढ़ती हुई महंगाई पर, इंडिया जवाब मांग रहा है अफसरों से कमी से जूझ रही सेना के ऊपर, इंडिया जवाब मांग रहा है देश की खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, इंडिया जवाब मांग रहा है देश की गिरती हुई शिक्षा के स्तर पर। क्या सिर्फ आज के समय में इंडिया ही इंडिया को बचाने के लिए बना है? अगर इंडिया ये संदेश देने में जनता को कामयाब हो गया कि इंडिया ही इंडिया को बचा सकता है, तो पूरी की पूरी मोदी सत्ता की सारे बिछे हुए शतरंज की बिसात धरी की धरी रह जाएगी। यही बात सांसद महोदय को सता रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आंकड़ों की बाजीगरी में शतरंज का खेल खत्म होता है तो राजा और प्यादे एक ही डिब्बे में भरकर अलमारी के एक कोने में फेंक दिए जाते हैं। इसी वजह से सांसद महोदय ने ये प्रस्ताव राज्यसभा में रखा है। देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी क्या विचार करती है और देश के सामने इंडिया शब्द के कैसे कैसे विवेचनकरण करती है। इसी के साथ हम आज के एपिसोड से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।